हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप पेपर ई-केवाईसी के थ्रू अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप ई-केवाईसी के थ्रू अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर में NSDL टाइप करना है, उसके बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। जिसे हम करते हैं तो हम ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करते हैं और कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टाइटल श्रीमान श्रीमती सेलेक्ट करते हैं। फिर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम करते हैं। यहाँ मेरे केस में लास्ट नेम है तो मैं यहाँ पर लास्ट नेम फिल करता हूँ। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में फिल करना है जैसे कि ऊपर दिया गया है, और आप कैलेंडर से भी अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। इस ईमेल आईडी पर आपको टोकन नंबर भेजा जाएगा और आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी भी ईमेल के थ्रू ही आपको भेजी जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में हम मोबाइल नंबर फिल करते हैं। यहाँ पर हम कंसर्ट बटन के लिए हम कंसर्ट सेलेक्ट करते हैं और कैप्चा कोड में हम कैप्चा सेम जो ऊपर दिया गया है ऐसे करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेपर अब देखिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का थैंक यू मैसेज में आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर भी दिया जाएगा। आपको इस टोकन नंबर को नोट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सबमिट डिजिटल थ्रू ई-केवाईसी एंड ई पेपर। मैं यहाँ पर सबमिट डिजिटल थ्रू ई-केवाईसी का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सबमिट स्कैन थ्रू इमेज एंड फॉर्म फॉरवर्ड कंप्लीट डॉक्यूमेंट बाय द पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड, मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ और दूसरा ऑप्शन है नो, मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ। आधार नंबर नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट। यहाँ पर आपको अपने आधार की लास्ट 4 डिजिट फिल करनी है। आपका जो भी आधार कार्ड है उसमें लास्ट 4 डिजिट जो है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है आई हियर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल। आपका जो जैसा भी फोटो आधार में है आप उसको कंसेंट देना है कि वही आपके पैन कार्ड पर फिल हो जाए। इसके लिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है नेम एज पर आधार। ये पूछता है कि आपका जो आधार में नेम है क्या वही आप पैन कार्ड पर चाहते हैं, उसके लिए मैं यस कर देता हूँ। नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पर फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट्स की डिटेल्स ये शो कर रहा है, जो हमने अभी फिल किए हैं वो डिटेल्स शो कर रहा है। और यहाँ पर नेम दे रहा है, वुड यू आधार ऑन द पैन कार्ड वाला नेम दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ दे रहा है और जेंडर। यहाँ पर मैं जेंडर सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट से फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन में पूछता है हैव यू एवर बीन नन बाय एनी नेम, क्या आप कभी दूसरे नेम से भी जाने जाते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करता हूँ। डिटेल्स ऑफ पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर द, अगर आपके पेरेंट की डिटेल फिल करनी है, अगर आपका पेरेंट और एक है, ठीक है। वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट एंड विच यू अप्लाई फॉर ट्रांजिशन द नेम ऑफ योर मदर ओनली, यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट करता हूँ और नीचे फादर्स नेम में फादर नेम फिल करता हूँ। उसके बाद नीचे मदर नेम दिया गया है, ये ऑप्शनल है, मैं इसको फिल नहीं करता हूँ। यहाँ पर फादर नेम में भी हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम उसी के थ्रू अपना जो भी है वही फिल करेंगे। नेक्स्ट में आता है पेरेंट्स मेड टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। आप अपने पेरेंट्स में से किसका नाम पैन कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हैं, मदर का या फादर का, तो मैं यहाँ पर फादर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन क्लिक करने हैं उसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपको अपनी इनकम का सोर्स फिल करना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं सैलरी, इनकम फॉर बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन और नो इनकम। ठीक है, आपका जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ पर नो इनकम सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि आप पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन प्लीज टिक एज एप्लीकेशन, तो आप अपना रेजिडेंशियल या ऑफिशियल जो भी एड्रेस देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर रहा हूँ। और देखिए ये आपका जो एड्रेस है वो आधार में आपका जो भी एड्रेस है ई-केवाईसी के थ्रू वहां से आपका ये एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना है। देखिए जैसा कि दिया है पैन कार्ड विल बी डिस्पैच एट द मेंशन इन आधार,
इफ द लेंथ ऑफ एड्रेस exceed द लेंथ एज स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये डिटेल्स दी हुई है जो कि आपको ध्यान रखना है। टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पर हम अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करते हैं इंडिया। नेक्स्ट में आपको टेलीफोन नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करना है। रिप्रेजेंट एसएससी, आपको मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये सेव डिटेल्स के लिए पूछ रहा है, कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपनी डिटेल्स देख लेते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर बिलो द एडवाइजेबल एओ कोड इफ रिक्वायर्ड यू मे एडिट अपडेट एओ कोड, यहाँ पर आपको अपना एओ कोड भरना है। उसके लिए आपको अपना एओ कोड फाइंड करना है, तो आप नीचे देखिए फॉर हेल्प एंड एओ कोड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करके अपना एओ कोड पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट में हम अपना सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर एरिया का नेम, जैसे हम एरिया का नेम सेलेक्ट करने के बाद फेच बटन पर क्लिक करते हैं। मैंने अपना एरिया का नाम फिल किया और मैं यहाँ पर फेच ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा एओ कोड दिखा देता है, जिसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं अपना एओ कोड सेलेक्ट करके कर लूँगा। जो भी मेरा एओ कोड होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट करने में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको ये 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और क्योंकि मैंने आधार की केवाईसी के थ्रू किया है तो तीनों में ही यहाँ पर आधार ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार, प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आधार। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट के लिए मैं आधार का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आधार फिल हो गया है। आधार कार्ड इशू बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूआईडी, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन में अपना नाम देता हूँ, इजिया हमसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हम अपना हेयर डू हैव डिक्लेयर दैट द स्टेटस अबव इज ट्रू, जो भी जानकारी मैंने दी है वो पूर्णतः सत्य है, ये कर रहा है। उसके हम प्लेस देते हैं, यहाँ पर डेट दिखा रहा है, इस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। जिस डेट को आप फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पर अपना फोन देगा। उसके बाद देखिए हम जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको डिटेल्स बता रहा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, यहाँ तीनों में आधार ले लिया है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हम एक बार अपनी डिटेल को वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ, यहाँ पर हिमसेल्फ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर प्लेस और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, प्लीज वेरीफाई द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंफर्म योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड कंफर्म द डिटेल। यहाँ पर आपने अपना फॉर्म फिल किया है उसकी डिटेल्स ही आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। आपने जो भी अपनी डिटेल्स किए होते हैं, और ये नीचे दे रहा है पर्सनल डिटेल्स में एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट। तो यहाँ पर हम अपने आधार की फर्स्ट 8 डिजिट फिल करते हैं। फर्स्ट 8 डिजिट अपने आधार की फिल करते हैं। आधार में 12 डिजिट होती है, क्योंकि इसमें हम 4 डिजिट पहले ये मेंशन करा चुका है हमसे, और यहाँ पर अभी फर्स्ट 8 डिजिट के लिए बोल रहा है। तो हम आपको यहाँ पर अपने आधार की फर्स्ट 8 डिजिट फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। जो आपने डिटेल फिल किए फॉर्म में आपको वेरीफाई करना है, वो हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे टाइटल हो गया, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, ठीक है। ये सब हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सब पूरी डिटेल जो अभी हमने फॉर्म फिल किया है, फादर नेम, आपकी जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर उसको वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सोर्स ऑफ इनकम, जो अभी हमने सेलेक्ट किया था, हमने नो इनकम सेलेक्ट किया था। एड्रेस रेजिडेंशियल, एड्रेस जो हमारा था, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने यहाँ सेलेक्ट किया था रेजिडेंशियल और ऑफिस दोनों था, हमने रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया था। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ रेजिडेंस अभी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये अपना केवाईसी के थ्रू आधार से उठा लेगा। और हमने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या किए हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो किया है, और यहाँ पर डिक्लेरेशन में दिखा रहा है जो भी हमने डिक्लेरेशन में की थी। इस पर क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड, यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए पैन ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर ये पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ पेमेंट एंड फिर रिलेवेंट डिटेल, आपको अपना जो भी रिलेवेंट है वही पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डैश, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट या अपने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम सेलेक्ट किया,
ऑनलाइन पेमेंट थ्रू करने के बाद मैं नीचे पेज पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देखिए कि यहाँ पर फ़ी दिखा रहा है, फ़ी इंक्लूडिंग जीएसटी 106 रुपये है और मोड ऑफ चार्ज दिखा रहा है ई साइन चार्ज के 5.9 रुपीज़ है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद आप टर्म ऑफ सर्विस एग्री करने के बाद मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है कंफर्म पेमेंट। ये आपको 106 पे पॉइंट 90 पैसे दिखा रहा है। पे कंफर्म पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर आपको, अब मैं आईसीआई सेलेक्ट करता हूँ और पे पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं आईसीआई और पे पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आईसीआई नेट बैंकिंग के पेज पर ले जाता है। यहाँ पर मैं अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके थ्रू मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग उस पर क्लिक करने के बाद मैं तो और देखिए ये मेरी पेमेंट जो है मैं अपना नेट बैंकिंग के थ्रू कर देता हूँ और पेमेंट होने के बाद आपको जो है पेमेंट रिसिप्ट दिखा रहा है। जैसे मैं पेमेंट रिसिप्ट के बाद क्लिक करता हूँ तो ये मुझको फिर से NSDL की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। देखिए मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है और मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये फिर मुझसे यूएस के लिए कंसेंट मांगता है ऑथेंटिकेशन के लिए। मैं कंसेंट देने के बाद ऑथेंटिकेट के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ऑथेंटिकेट के बटन पर क्लिक करता हूँ ये eKYC का पेज आता है, कंटिन्यू विद eKYC में कंटिन्यू विद eKYC पर क्लिक करता हूँ तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर आपका आधार में रजिस्टर है उस पर आपको एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर सबमिट करना है कि OTP आपका 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। तो कभी कभी आपका OTP आपके फ़ोन पर आने में कुछ समय ले लेता है तो आपको वेट करना है, आपको धैर्य रखना है और अपने OTP को वेट करना है। जैसे ही हमारा OTP आ जाएगा हम उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए हमारा OTP आ गया है और मैं यहाँ पर OTP को फिल कर रहा हूँ। OTP फिल करने के बाद 6 डिजिट का मेरा जो OTP आया फिर मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया है। प्लीज नोट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन तो अभी क्या है, प्लीज नोट योर वर्चुअल रिक्वायर्ड फॉर eKYC साइन बेस्ड पैन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है। अभी मैं कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू विद ई साइन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नीचे दिया है टू डाउनलोड एप्लीकेशन बिफोर साइनिंग, तो हम बाद में कर लेंगे। अभी हम कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू ई साइन करते हैं तो ऑनलाइन सर्विस हैज रिक्वेस्टेड टू डिजिटली साइन द डॉक्यूमेंट, तो डिजिटली ई साइन की वेबसाइट इट कर हो जाता है। यहाँ पर देखिए डिटेल्स दी है, यूज माई आधार वर्चुअल ID। यहाँ पर उनको क्या टिक करना है, आई ऑथोराइज प्रोटोन टेक्नोलॉजी को मैं ऑथोराइज कर रहा हूँ मेरा eKYC करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। ठीक है, हम अपना आधार नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करते हैं। आपको अपना वैलिड आधार नंबर या वर्चुअल आईडी सेलेक्ट करना है। यहाँ सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको अपने मोबाइल नंबर पर आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर है उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, और वो OTP आपको यहाँ फिल करना है। देखिए मैं एंटर OTP के लिए वेट कर रहा हूँ। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये OTP आने में आपको कुछ समय लगता है। जैसे कि देखिए OTP आ गया है और मैं OTP फिल करता हूँ। मैंने 6 डिजिट का OTP फिल किया और वेरीफाई OTP किया। जैसे मैं वेरीफाई OTP करता हूँ तो ये मेरे को वेरीफाई करने लगता है। जैसे नॉट सेव योर सक्सेस योर OTP इज वेरीफाइड यार। देखिए ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा है। पॉपअप आ गया है, मैं इसको नोट नाउ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आप वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अभी क्या है आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो रही है और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है और इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड के रूप में डालनी होती है। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी आप उसको यहाँ पर पासवर्ड डालिए, डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड है और क्लिक करते हैं। देखिए ये आपका पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है। ठीक है, आपका पैन और सबमिट हो गया है। ठीक है, और ये आपका 1 या 2 दिन में आपको ईमेल पर ई पैन कार्ड आ जाएगा और उसके अलावा आपको जो है फिजिकल पैन कार्ड भी आपको डाक के थोड़ा 10 से या 15 दिन के लिए आ जाएगा। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।
Thank you for your valuable time. Please share and subscribe our channel. Please share and subscribe our channel.